Good day everyone. I'm Neelam SRG Meerut, standing before you to discuss the next topic that is referred to remedial module. And as you all know that we were discussing about the teaching techniques, and we have told you that there are 18 teaching techniques that are described in remedial module. So it's a turn of 16th teaching technique today, and that is the educational tour अर्थात शैक्षिक ब्रह्मण. ब्रह्मण मनुष्य का स्वभाव रहा है. हम सभी ने अपनी बाल्यावस्था में एक पाठ भी पढ़ा था, राहुल सांस्कृत्यायन का घुमक्कड़ी, और उसमें हमने यही पढ़ा था कि किस प्रकार से एक मनुष्य सदैव अपने आप को एक अन्वेषण की खोज करने के लिए, किसी सत्य की खोज करने के लिए, किसी नए सिद्धांत पर कार्य करने के लिए कहीं ना कहीं ब्रह्मांड के लिए अनवरत चलता रहता है. तो जब ये यात्रा अनवरत चलती रहती है और स्वच्छंदता मनुष्य का स्वभाव भी है, हम किसी प्रकार से अपने आप को किसी भी बंधन में रखना नहीं चाहते. तो जब मनुष्य का स्वभाव ही स्वतंत्रता है और कल्पनाओं को साकार करने के लिए हम सभी को कल्पनाओं के संसार में विचरण भी करना पड़ता है. सृजनात्मकता को धरातल पर उतारने के लिए, कल्पनाओं को अपने इंद्रधनुष और अपनी मन की तूलिका से एक साकार स्वरूप देने के लिए जब हम सभी कहीं ना कहीं विचरण के बारे में विचार करते हैं, तो ऐसे में शिक्षा भी इसके प्रभाव से अछूती नहीं रह सकती. जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि एजुकेशनल टूर, शैक्षिक भ्रमण के बारे में, तो ये शिक्षा हमारी जन्म से ही आरंभ हो जाती है, क्योंकि जन्म से ही हम अपने आसपास, अपने परिवेश की सभी चीजों को अवलोकित करते हैं, और ये अवलोकन करने की प्रक्रिया ही धीरे धीरे हमारे ज्ञान को स्थायी बनाती है. जिस प्रकार से बच्चा थोड़ा सा और बड़ा होता है तो उसका जो ये अवलोकन का पूरा कार्य क्षेत्र है, जो उसका स्तर है, वो स्वतः ही बढ़ता चला जाता है. और यदि किसी शिशु को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो वो पुनः अपने क्रियाकलापों के माध्यम से बहुत कुछ सीखता है. उसमें जिज्ञासा होती है, हर नई वस्तु को देखकर वो उसको छूना चाहता है, स्पर्श करना चाहता है. स्पर्श करने से उसके बाद वो उस पर विचार करना चाहता है, और उसकी यही विचारशीलता उसको उस वस्तु के प्रति उसकी मूर्त और अमूर्त अवधारणा को स्थायी या अस्थायी बनाने का कार्य करती है. तो यही अवलोकन की प्रक्रिया यदि हम अपने शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग करें तो ये कहीं ना कहीं बच्चों को मानसिक रूप से सक्रिय तो रखेगी ही, साथ ही साथ सीखने के विविध चरणों को भी क्रमवार बच्चों के अंदर विकसित करने का कार्य करेगी. ऐसा नहीं है दोस्तों कि सिर्फ भ्रमण करने से हमारा समय व्यतीत होता है, अपितु हमें ज्ञान की प्राप्ति भी होती है. और ज्ञान की प्राप्ति के साथ साथ हमें कुछ ऐसी तकनीक का भी ज्ञान होता है जो हमारे इस सीखने की प्रक्रिया को चिर स्थायी बना देती हैं. एक छोटा सा उदाहरण कि यदि किसी बच्चे के सामने कोई खिलौना रख दिया जाए, या उसे कहीं भ्रमण के लिए अर्थात कि अपने विद्यालय में ही अगर उसको किसी एक कोने की तरफ ले जाया जाए, या कक्षा में ही उसे घुमाया जाए, विभिन्न चीजों को देखने के लिए कहा जाए, या बगीचे में वो भ्रमण कर रहा है, या अपने घर से विद्यालय तक आने में उसने किन किन चीजों को देखा, समझा, जाना, ये भी अवलोकन के ही एक चरण है. तो यहाँ यह आवश्यकता है कि एक शिक्षक इस प्रकार से अपनी जो शिक्षण सामग्री है उसमें अवलोकन को समाहित करे कि बच्चे उस अवलोकन की प्रक्रिया को आनंद के साथ करना सीखे. और जब आनंद सीखने की प्रक्रिया के साथ जुड़ जाएगा तो ज्ञान के एक नए आयाम हमारे सामने खुल जाएंगे. अवलोकन के साथ साथ अगर हम देखें तो हमें बच्चों को यह भी सिखाना चाहिए कि जब आप किसी वस्तु को देख रहे हैं तो उसको बहुत सूक्ष्मता के साथ उसको देखें, और उससे संबंधित जो क्वेरीज, जो क्वेश्चंस उनके मन में आ रहे हैं, वो उन क्वेश्चंस को नोट करते जाएं और क्यूरियोसिटी बॉक्स में डालें. साथ ही इससे
क्या होगा कि वो संग्रहण करना सीखेंगे, अवलोकन के साथ साथ वो संग्रहण कलेक्शन करना भी सीखेंगे। और जब वो उन सब चीजों को कलेक्ट कर लेंगे उसके बाद उनको हमें ये सिखाना चाहिए कि किस तरह से वो कैटेगराइज करना सीखें। इससे अवलोकन और फिर उसके बाद किसी चीजों का कलेक्शन करना, फिर उसको डॉक्यूमेंटेशन करना भी हम बच्चों को सिखा सकते हैं कि आप कैटेगराइज करिए, वर्गीकरण करिए और उनकी प्रकृति, गुण अथवा कार्य जो समानताएं हैं उनके आधार पर वर्गीकृत कीजिए। तो क्लासिफिकेशन भी वो इस भ्रमण के माध्यम से सीखते हैं। और क्लासिफिकेशन के बाद बच्चों को कहिए, एज वी टोल्ड अबाउट द पीयर लीडर ऑल्सो, कि बच्चों को कहिए कि वो आपस में परिचर्चा करें उस वस्तु को लेकर या उस दृश्य को लेकर या उस पदार्थ के बारे में, और इस तरीके से वो एनालिसिस करना भी सीखेंगे। तो यहाँ हमने देखा कि भ्रमण का उद्देश्य मात्र घूमना नहीं है, अपितु बच्चों को शिक्षा के नए आयाम से परिचित कराना भी है। तो ऐसे में शिक्षक चाहे तो किसी पाठ को पढ़ाते समय उस पाठ से संबंधित किसी भ्रमण की प्रक्रिया को भी संपादित कर सकता है। वो गांव में ही अगर तालाब के बारे में या परिवेश के बारे में पढ़ाया जा रहा है तो विभिन्न स्थलों का वो चयन कर सकता है और बच्चों को वहां ले जाकर वो बच्चों को अवलोकन की प्रक्रिया के सभी चरणों से भी परिचित करा सकता है। इसी के साथ साथ बच्चे शैक्षिक भ्रमण के द्वारा अपने इतिहास को भी जानते हैं कि इतिहास क्योंकि बहुत ही क्लिष्ट विषय बच्चों को लगता है, उन्हें बच्चों को उसे रटने में बहुत मुश्किल आती है, बहुत कठिनाइयां आती हैं। तो यहाँ भ्रमण के माध्यम से अगर किसी ऐतिहासिक स्थल के बारे में जानकारी जुटाने के लिए बच्चों को कहा जाए तो उनके लिए ये कार्य बहुत सरल और बहुत रुचिकर हो जाता है। तो यहाँ अगर हम किसी स्थल पर जा रहे हैं तो हमेशा हमें बच्चों को एक नोटबुक साथ में लेकर चलने की प्रेरणा देनी चाहिए। और वहाँ की नक्काशी कैसी है, वहाँ का स्कल्पचर कैसा है, वहाँ की संस्कृति कैसी है, वहाँ किस प्रकार की इमारतें पाई जाती हैं, वहाँ का रहन सहन किस प्रकार का था, या वहाँ की खान पान की आदतें कैसी थी, वहाँ की वेशभूषा कैसी थी, वहाँ कौन कौन सी परंपराएं वहाँ पर प्रचलित थी। तो ये ऐसे बहुत सारे बिंदु हैं जिन पर कोई भी बच्चा अपने विभिन्न अनुभवों को संस्मरित करके अपनी नोटबुक में मेंशन कर सकता है। एंड व्हेनेवर इट इज हैपेंड देन द नेक्स्ट लेवल ऑफ थिंकिंग कैन बी क्रिएटेड अमंग द स्टूडेंट। और जब वो विचार करना आरंभ करते हैं तो विचार का अगला चरण है चिंतन। फिर धीरे धीरे वो चिंतन की अवस्था तक जाते हैं, वो ब्रेन स्टॉर्मिंग की जो प्रोसेस है वो आरंभ हो जाती है और बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी होती है, उनके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन अराइज होने लगते हैं। और ऐसे ही समय को एक टीचर को यूटिलाइज करना चाहिए। जब लगता है कि बच्चे के अंदर बहुत उद्वेग, बहुत कल्पना, बहुत प्रश्न आ रहे हैं तो ऐसे में उनकी सारी क्यूरियोसिटी को शांत करना एक टीचर का दायित्व है। तो आज हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से शैक्षिक भ्रमण हमारी टीचिंग के लिए बहुत इफेक्टिव हो सकता है। लेकिन इसमें बात आ जाती है संसाधनों की। तो क्योंकि हम इतने चुनौतीपूर्ण कार्य क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं कि जहां हमारे लिए सुविधाओं का बहुत अभाव है और हमारे पास ऐसे बच्चे आ रहे हैं जो बच्चे ऐसी पृष्ठभूमि से संबंध रखते हैं जहां उनके लिए इस प्रकार की जागरूकता देखने को नहीं मिलती। तो ऐसे में एक शिक्षक को चाहिए कि वो यथासंभव जितना हो सकता है भ्रमण के इस बिंदु को अपनी पाठ योजना में सम्मिलित करे और पाठ योजना के साथ साथ उसकी शिक्षण योजना में भी ये काफी बिंदु समाहित होने चाहिए कि भ्रमण को लेकर उसका उद्देश्य क्या है या आगे किस प्रकार से वो बच्चों को प्रबंध सिखाना चाहता है या किस प्रकार से वो नियोजन की व्यवस्था को उनको परिचित कराना चाहता है। तो इस प्रकार से जब भ्रमण के लिए किसी बिंदु को सोचा जाता है तो सिर्फ भ्रमण का मात्र घूमना ना लेकर के बहुत सारे सीखने के विभिन्न बिंदु हैं जिन पर एक टीचर को हमेशा ध्यान देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, I think you all have been acquainted with the concept of educational tour regarding the teaching to the students, and a teacher should always consider to keep the progressive attitude of the students, and that can be possible only whenever we will just give them the glimpse
of different type of pictures, scenes, lessons and reference also. If we use so many illustration in the talking, only then the student can be aware of them also. कि टीचर को ये चाहिए कि वो यदा कदा अपनी बातचीत में कुछ ऐसे प्रसंगों को भी उद्धृत करता चले जिन प्रसंगों के माध्यम से बच्चों के अंदर उस स्थान को देखने की इच्छा उत्पन्न हो और वो टीचर से उसके बारे में डिस्कशन करना चाहे. So friends, I think that is for the day. We will have the next video to having the next teaching technique. Till then, goodbye.